गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, एक बार की बात है, एक परिवार में पति पत्नी एवं बहू बेटा यानी कि 4 प्राणी रहते थे। समय आराम से बीत रहा था। चंद वर्षों बाद सास ने गंगा स्नान करने का मन बनाया। वो भी अकेले, पति पत्नी बहू बेटा को भी साथ ले जाने का मन नहीं बनाया। उधर बहू मन में सोच विचार करती है कि भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मैं गंगा स्नान करने से वंचित रह रही हूँ। सास ससुर गंगा स्नान हेतु काशी के लिए रवाना होने की तैयारी करने लगे तो बहू ने सास से कहा कि मासा, आप अच्छी तरह गंगा स्नान एवं यात्रा करिएगा, इधर घर की चिंता मत करिएगा। मेरा तो अभी अशुभ कर्म का उदय है, वरना मैं भी आपके साथ चलती। सारी तैयारी करके दोनों काशी के लिए रवाना हुए। मन ही मन बहू अपने कर्मों को कोस रही थी कि आज मेरा भी पुण्य कर्म होता तो मैं भी गंगा स्नान को जाती। खैर, मन को ढाढ़स बंधाकर घर में ही रही। सास संगत जी, उधर सास जब गंगा जी में स्नान कर रही थी, स्नान करते करते घर में रखी अलमारी की तरफ ध्यान गया और मन ही मन सोचने लगी कि अरे, अलमारी खुली छोड़कर आ गई, कैसी बेवकूफ औरत हूँ, बंद करके नहीं आई। पीछे से बहुत सारा गहना निकाल लेगी। यही विचार करते करते स्नान कर रही थी कि अचानक हाथ में पहनी हुई अंगूठी हाथ से निकलकर गंगा में गिर गई। अब और चिंता बढ़ गई कि मेरी अंगूठी गिर गई। उसका ध्यान गंगा स्नान में न होकर सिर्फ घर की अलमारी में था। उधर बहू ने विचार किया कि देखो, मेरा शुभ कर्म होता तो मैं भी गंगा जी जाती। सासू माँ कितनी पुण्यवान है जो आज गंगा स्नान कर रही है। ये विचार करते करते एक कटोती लेकर आई और उसको पानी से भर दिया और सोचने लगे कि सासू माँ वहाँ गंगा स्नान कर रही है और मैं यहाँ कटोती में ही गंगा स्नान कर लूं। यह विचार करके जो ही कटोती में बैठी तो उसके हाथ में सासू माँ के हाथ की अंगूठी आ गई और विचार करने लगी कि अंगूठी यहाँ कैसे आई, ये तो सासू माँ पहन कर गई थी। सास संगत जी, इतना सब करने के बाद उसने उस अंगूठी को अपनी अलमारी में सुरक्षित रख दिया और कहा कि सासू माँ आने पर उनको दे दूंगी। उधर सारी यात्रा एवं गंगा स्नान करके सास लौटी। तब बहू ने उनकी कुशल यात्रा एवं गंगा स्नान के बारे में पूछा तो सासू माँ ने कहा कि बहू रानी, सारी यात्रा एवं गंगा स्नान तो कर लिया पर मन नहीं लगा। बहू ने कहा कि क्यों माँ, मैंने तो आपको यह कहकर भेजा था कि आप इधर की चिंता मत करना, मैं अपने आप संभाल लूंगी। सास संगत जी, सास ने कहा कि बहू, गंगा स्नान करते करते पहले तो मेरा ध्यान घर में रखी अलमारी की तरफ गया और ज्यों ही स्नान कर रही थी कि मेरे हाथ से अंगूठी निकलकर गंगा जी में गिर गई। अब तू ही बता कि बाकी यात्रा में मन कैसे लगता। इतनी बात बता ही रही थी कि बहू उठकर अपनी अलमारी में से वह अंगूठी निकालकर सास के हाथ में रखकर कहने लगी कि माँ, इस अंगूठी की बात कर रही है क्या? सास ने कहा कि हाँ, यह तेरे पास कहाँ से आई? इसको तो मैं पहन कर गई थी और मेरी उंगली से निकलकर गंगा जी में गिरी थी। सास संगत जी, बहू ने जवाब देते हुए कहा कि माँ, जब गंगा स्नान कर रही थी मैं। सास संगत जी, बहू ने कहा कि माँ, जब गंगा स्नान कर रही थी तो मेरे मन में आया कि देखो,
माँ कितनी पुण्यवान है जो आज गंगा में स्नान हेतु गई है। मेरा कैसा अशुभ कर्म आड़े आ रहा था जो मैं नहीं जा सकी। इतना सब सोचने के बाद मैंने विचार किया कि क्यों मैं यहीं पर कठौती में ही पानी डालकर उसको ही गंगा समझकर गंगा स्नान कर लूं। ऐसा मैंने विचार किया। जैसे मैंने ऐसा विचार किया और कठौती में स्नान करने लगी तो मेरे हाथ में यह अंगूठी आई। मैंने देखा यह तो आपकी है और यहाँ कैसे आई? इसको तो आप पहनकर गई थी। फिर भी मैं आगे ज्यादा न सोचते हुए इसे सुरक्षित अलमारी में रख दिया। मैंने इसे सुरक्षित अलमारी में रख दिया। सास ने बहू से कहा कि बहू मैं बताती हूँ कि यह तुम्हारी खटोती में कैसे आई। बहू ने कहा कि बताइए ना माँ कैसे। सासंग जी सास ने बताया, बहू देखो मन चंगा तो खटोती में गंगा। मेरा मन वहाँ पर चंगा नहीं था। मैं वहाँ गई जरूर थी परंतु मेरा ध्यान घर की अलमारी में ही अटका हुआ था और मन ही मन विचार कर रही थी कि अलमारी खुली छोड़कर आई हूँ, कहीं बहू ने अलमारी से मेरे सारे गहने निकाल लिए तो बता ऐसे बुरे विचार मन में आए तो मन कहाँ से लगने वाला। और अंगूठी जो मेरे हाथ से निकल कर गिरी वह तेरे शुद्ध भाव होने के कारण तेरी खटोती में निकली। सासंग जी इस कथा का सार यही है कि जीवन में पवित्रता निहायत जरूरी है। वर्तमान में हर प्राणी का मन अपवित्र है, हर व्यक्ति का चित्त अपवित्र है। चित्त और चेतन में काम, क्रोध, मोह, लोभ जैसे विकार इस तरह हावी हैं कि हम उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं। उस विकृति के कारण हमारा जीना बहुत दुर्भर हो रहा है। साथ संगत जी, यदि हम अपने जीवन को एक नया आयाम देना चाहते हैं, एक मुकाम देना चाहते हैं, तो साथ संगत जी हमें भी परमात्मा निरंकार से जुड़ना होगा। जिस प्रकार इस बहू की आत्मा परमात्मा से मिली थी, इसी प्रकार हमें भी अपने मन में मालिक को धारण करना होगा, अपने मन में पवित्र विचारों को धारण करना होगा। तभी हम भी मालिक से मिल पाएंगे, मालिक के श्री चरणों में जगह ले पाएंगे। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। और साथ संगत जी दासी को आप सभी से साखी को साझा करते समय यदि कोई गलती हो गई हो, त्रुटि हो गई हो तो साथ संगत जी दासी क्षमा प्रार्थी है जी। दासी को क्षमा कीजिएगा। नमस्कार जी।